हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम मेंस 2022 के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये लास्ट के अगर हम 40 या 50 दिनों की बात करें तो ये वो टाइम क्रूशल टाइम है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास दो स्पेशल कोर्सेज़ हैं जिसमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं और अपने मेंस क्लियरिंग के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो है मेंस क्रैश कोर्स और दूसरे नंबर के ऊपर है हमारी मेंस टेस्ट सीरीज़। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के एंड होने के बाद आपको एक स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगी जो कि उसी मेंस क्रैश कोर्स का पार्ट है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, आप तक ट्रांसपेरेंसी और हम भी आपके तरफ अकाउंटेबल हों कि किस तरह की चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर मेंस क्रैश कोर्स की बात करें तो वो पूरा कंटेंट जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स या इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट है इस बार के मेंस के लिए, वो आप तक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ का एक क्वेश्चन होगा, उसका बाकायदा आंसर होगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसका हम आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो एक तरह से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ में आपको पूरा रेलिवेंट कंटेंट भी मिलता रहेगा जो कि इस बार के मेंस के लिए रेलिवेंट है। तो इसी तरह से आपके पास 300 टॉपिक्स होंगे, 300 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, रेडीमेड आंसर्स होंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो बाकी बच्चों से एक लेवल आगे हो जाएगी। और अगर हम मेंस टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टोटल 12 टेस्ट होंगे। ये उसका पूरा शेड्यूल है। आप अपनी स्क्रीन को, इस वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर प्राइजेस की बात करें तो अगर सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज़ की बात करें सो इट अकाउंट टू ₹7,000। अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें तो इट ऑल्सो अकाउंट्स टू ₹7,000। और हमारे पास एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप भी है जहां पर आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मेंटरशिप भी मिलेगी फॉर द कॉस्ट ऑफ ₹11,000। इस स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आपको जो नेग्लेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, PIC, तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं जो कि प्रीलिम्स के अंदर कवर्ड नहीं होते, इनके रिगार्डिंग भी पूरा रेलेवेंट कंटेंट, इनकी वीडियोस आपको बनी हुई मिलेंगी ताकि आपकी इस बार के मेंस के अंदर कोई भी तैयारी में कमी ना रह जाए। तो अगर आप किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ इन पेड कोर्सेज़ के अंदर नहीं जुड़ सकते तो वो फ्री मेंस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने आप को अपने मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड होने के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो चलेगी जो कि मेंस क्रैश कोर्स की होगी, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। आइए एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि जिस तरीके से ये नई एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर सामने आई है, नया इसका इनकलकेशन हुआ है, नया सेक्टर यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसकी जो अडॉप्शन यहाँ पर हो रही है, तो कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर आते हैं जो कि ये पर्टिकुलर सेक्टर यहाँ पर विटनेस कर रहा है इन गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि डेफिनेटली अगर किसी भी सेक्टर को वहां पर ग्रो करना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उसमें बहुत अहम रोल रहेगा। वैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे ही इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपका कोई इस तरीके का लॉजिस्टिक सेक्टर है, अब उसमें अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बिजनेसेस को उस प्रकार के लोन्स वहां पर नहीं प्रोवाइड करेंगे, उस प्रकार के जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है, अगर वो चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैसे ही वो फर्दर वहां पर एक्सपैंड करेंगे। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यहां पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है, जो एक नया सेक्टर यहां पर तैयार हो रहा है, जिसकी अडॉप्शन यहां पर देखी जा रही है, अब इसके लिए जो सपोर्ट इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए तो उसमें कुछ चैलेंजेस यहां पर सामने आ रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या रखी गई है कि आप बताइए कि कौन से चैलेंजेस हैं, आइडेंटिफाई कीजिए और वे फॉरवर्ड दीजिए कैसे इन चैलेंजेस को थोड़ा बहुत वहां पर ओवरकम किया जा सकता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 250 वर्ड लिमिट आपकी यहाँ पर रहेगी, बट आपका जो आंसर यहाँ पर हमने तैयार किया इसमें डेफिनेटली आपके ज़्यादा कंटेंट ही रहेगा, ताकि आप उस तरीके से एटलीस्ट 60 से 70% अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर आए तो डेफिनेटली उसे पेन डाउन कर सकें। तो बेसिक सी बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में ही, कि जिस तरीके से इंडिया द्वारा यहाँ पर नंबर ऑफ कमिटमेंट्स रखी गई हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं कि उनके द्वारा जितनी भी एमिशंस यहाँ पर हो रही हैं उसे कंट्रोल करेंगे। अब साथ के साथ ये तो रहा एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इस पर इतना ज़्यादा फोकस यहां पर किया जा रहा है, कि इंडिया के पास यहां पर पोटेंशियल है पावर जनरेशन का, पोटेंशियल है, बट फर्दर अपने जो ऐसे आपके
पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, उसके रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने का हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास अभी पोटेंशियल नहीं है, ना ही ऐसी कोई फिजिबिलिटी है। तो हम चाहते हैं कि जो इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा, जिसमें एक मेजर सेगमेंट वहां पर फ्यूल ऑक्यूपाई करके बैठा है, हम उसे कम कर सकें। और उसी को कम करने के लिए जब सबसे ज्यादा फ्यूल आपका इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में वहां पर यूज हो रहा है, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अडॉप्शन यहां पर हो रही है, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें हर हाल में हम और डेवलपमेंट वहां पर कर सकें। तो उसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि इस पूरे सेक्टर में किस प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उतना सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे, क्या चैलेंजेस है वहां पर। तो वही आपकी डायरेक्टली इस क्वेश्चन की डिमांड भी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है, जो कि अभी तक आपको थोड़ा आइडिया भी लग चुका होगा, कि जी हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर हम बात करें कीवर्ड्स के ही बारे में, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसी के अराउंड आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होगा। फिर यहाँ पर बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। फिर जो क्वेश्चन द्वारा डायरेक्टली डिमांड रखी गई चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड यहाँ पर जो आपको देना है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके आधार पर हम अपना आंसर यहाँ पर स्ट्रक्चराइज करेंगे। उसी के आधार पर अगर हम देखें स्ट्रक्चर, अगर यहां पर देखें इंट्रोडक्शन में, अब रिसेंटली क्या हुआ कि नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट वहां पर निकाली गई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड किस प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को अगर आप वहां पर हाईलाइट कर दें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट बन जाएगा कि जी हाँ, सरकार द्वारा जितने भी इनिशिएटिव्स या जितने भी इस तरीके की रिसर्च वहां पर की जा रही है, आप उसको भी मद्देनजर रख रहे हैं, उसको भी अपनी स्टडीज में काउंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस रिपोर्ट को कोट करते हुए जो लेटेस्ट डेटा यहां पर रहेगा उसको थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे। फिर जो क्वेश्चन की डायरेक्टली डिमांड है, फिर हम डायरेक्टली इन्हें पूरा करेंगे, क्योंकि आपका 250 वर्ड का अगर एक क्वेश्चन, डेफिनेटली एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, वो 250 वर्ड लिमिट का आपके पास यहाँ पर आंसर लिखने का मौका दिया गया है, बट नंबर ऑफ चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को यहाँ पर कैटर करेंगे। कि फिर हम आ जाएंगे चैलेंजेस के ऊपर, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, वे फॉरवर्ड जो कि आपको यहाँ पर मेजर्स, कुछ सजेशंस यहाँ पर देने हैं, और कंक्लूजन। तो ये बेसिक साइंस का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके आधार पर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को वहाँ पर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर बनाने में एज सच कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली सभी चीजें ही यहां पर आपको क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। किसी प्रकार का डायरेक्टिव यहां पर यूज नहीं हुआ है क्रिटिकली एनालाइज करने का, एग्जामिन करने का। डायरेक्टली जो एग्जामिनर की यहां डिमांड है, जो क्वेश्चन की यहां पर डिमांड है, इजीली आप इसे यहां पर डिसाइफर कर सकते हैं। तो वही अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो नीति आयोग एक आपका रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, और आरएमआई इंडिया, उन्हीं की एक जो इंडियन जो सब्सिडरी ब्रांच यहाँ पर रहेगी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो कि आउटलाइन करता है कि किस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर रिकग्निशन जो यहाँ पर मिली है रिटेल लैंडिंग के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को, कि कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षा यहाँ पर रखता है इन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम, की कैसे फर्दर यहाँ पर ग्रो करेगा, उसकी महत्वाकांक्षा को हाईलाइट करते हुए इस रिपोर्ट में ये सभी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। अब आप बताएंगे कि रिपोर्ट ने बातें यहां पर क्या की हैं। तो रिपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करता है कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशंस, कि वो इन्फॉर्म करे इंक्लूजन ऑफ ईवीज इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा पीएसएल गाइडलाइंस है, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के जो गाइडलाइंस है, जिसके आधार पर कुछ बैंक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जी हाँ, आप इस तरीके के लोन्स यहां पर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए वहां पर दीजिए, ठीक है जी। तो इसमें जो आपके बैंक्स रहेंगे या जो आपके एनबीएफसी जो रहेंगे इंडिया में, अब आपको डेफिनेटली अगर यहाँ चैलेंजेस हाईलाइट करने तो उससे पहले ये भी तो बताना पड़ेगा कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जिस तरीके के आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट भी करें, या उस प्रकार के क्रेडिट फैसिलिटीज भी वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बैंक्स और जो आपके एनबीएफसीज हैं इंडिया में, दे हैव द पोटेंशियल कि वो अचीव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग मार्केट साइज ऑफ अराउंड 40,000 करोड़ बाय 2025 एंड रुपीज 3.7 लाख करोड़ बाय 2030। बट हालांकि अभी भी जो रिटेल फाइनेंसिंग है ईवीज के लिए अभी भी इतना उस तरीके से पिकअप यहां पर नहीं हो पाया, उस प्रकार से लोन्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे इस चीज के लिए। अब जो क्वेश्चन की डायरेक्टली डिमांड यहां पर रखी गई थी, इंट्रोडक्शन में आपने बेसिक चीजें मेंशन कर दी। अब जो क्वेश्चन की डायरेक्टली यहां पर डिमांड रखी गई थी कि आपको चैलेंजेस यहां पर हाईलाइट करने हैं, तो बेसिकली इस रिपोर्ट ने ना आपका काम काफी ज्यादा इजी कर दिया है। किस तरीके से कि मैं आपको यहां पर स्निपेट दिखाऊंगा। अब ये जो स्निपर है डायरेक्टली रिपोर्ट का ही स्क्रीनशॉट यहां पर रखा गया है। इसके चलते बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में आपको सभी चैलेंजेस या क्या उसके अंडरलाइन कॉजेज हैं वो यहां पर समझ आ जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर वही चीज आपको डिटेल में टेक्स्ट में भी वहां पर समझाएगी। सबसे पहले आपके बिजनेस मॉडल रिस्क की यूटिलाइजेशन रिस्क यहां पर इन्वॉल्व है, कस्टमर रिस्क यहां पर इन्वॉल्व है, किस तरीके से वो उस व्हीकल को वहां पर अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और आपका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का रिस्क यहां पर है, क्योंकि डेफिनेटली एक नया फील्ड है, एक नई सेक्टर है, इस पर अभी भी बहुत सारी रिसर्च यहां पर होनी है। तो डेफिनेटली उस तरीके से
पैसा लगाने में दिक्कत आ रही है, उस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में यहाँ पर एक डर अभी भी यहाँ पर इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर है। फिर उसके अलावा एसेट रिस्क की, जो आपकी गाड़ी है किस तरीके की टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज हो रही है, कहीं ऐसा नहीं आउटडेट हो जाए, उस प्रकार से वो रन ना कर पाए, डेफिनेटली फिर कैसे ही वहाँ पर उसकी लोन की भरपाई भी वहाँ पर हो पाएगी। पॉलिसी रिस्क है, मैन्युफैक्चरर रिस्क है, किस प्रकार के कंपोनेंट्स उसमें वहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, कितने उसके चैलेंजेस इन्वॉल्व रहेंगे, रीसेल किस प्रकार से होगी उस व्हीकल की। तो ये कुछ यहाँ पर आपके अंडरलाइन कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये की चैलेंजेस यहाँ पर सामने आता है, जो कि एक मेन रीजन है फॉर द लो कॉन्फिडेंस ऑफ फाइनेंसिंग की। पहला क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट्स की। इंटरेस्ट रेट्स आपकी जब भी इस प्रकार से ऐसी फाइनेंसिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है इस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस या ऐसी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं कि अराउंड 20% से ज़्यादा का भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, जो कि जनरली आपके पेट्रोल और व्हीकल से 2 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। फिर लो लोन टू वैल्यू रेशियो यहाँ पर हम विटनेस कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट बिटवीन 25 to 50% आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वहाँ पर रखी जा रही है, इंक्लूडिंग कैपिटल इंटेंसिव जो आपकी ई बसेस हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ही कॉस्टली यहाँ पर आती हैं, बट उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी उस तरीके के हैं। हाँ जी, हम पेट्रोल का जो हमारा इतना बड़ा खर्चा है उसको भी यहाँ पर कम कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी इतनी नई है कि अभी उस प्रकार से इसके ऊपर काम नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से जो इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो डाउन पेमेंट की वैल्यू जो रहती है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है, जो कि जनरली अगर हम बात करें आपके इस तरीके के पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो हार्डली 10 से 20% में भी अगर आप डाउन पेमेंट वहाँ पर करते हैं तो ईजिली आपको लोन वहाँ पर मिल जाता है। फिर अब जितने भी आपके इस तरीके के लोन्स रहते हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल से रिलेटेड, ईजिली आपको 7 से 8 साल का भी टाइम पीरियड वहाँ पर मिल जाता है। कई केसेस में अगर आपकी बड़ी गाड़ी है 10 साल का भी वहाँ पर आपको टाइम पीरियड मिल जाता है, बट इसमें क्या है, शॉर्ट लोन टेन्योर्स ही यहाँ पर ऑफर कर पा रहे हैं सभी, कि उस तरीके से जो आपके ये आइस व्हीकल्स हैं, ठीक है जी, इनसे बहुत कम यहाँ पर टेन्योर रह रहा है, जिसकी वजह से ईएमआई कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है। फिर लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस यहाँ पर रही हैं, अब उसके चलते आपकी बहुत ही ऐसे कम ईवी लोन प्रोडक्ट्स हैं आउटसाइड ऑफ द ई रिक्शा लोन्स, या फिर जो एसबीआई द्वारा ग्रीन कार स्कीम यहाँ पर रखी गई है, बस यही लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर रहती हैं, जिसके चलते हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन्स यहाँ पर अवेल कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस प्रकार का सपोर्ट इन्हें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरत है। तो वही चीज़ अब आपको डिटेल में यहाँ पर समझाएगी। एक बार क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं कि डेफिनेटली एसोसिएटेड एसेट और बिजनेस मॉडल रिस्क हैं। अब इसमें ये स्निपेट ऐड करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि आपकी थोड़ा शॉर्ट मेमोरी में आप इसको यहाँ पर रिस्टोर कर पाएं कि ये मेन पॉइंट्स हैं। अब उसे कैसे लिखना है वो आपको बेसिकली यहाँ पर बता दिया गया है कि डेफिनेटली उस तरीके के एसोसिएटेड और आपके बिजनेस मॉडल रिस्क के साथ इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उस प्रकार की लेंडिंग एक्टिविटीज यहाँ पर इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा यहाँ पर पूरी नहीं की जा रही। फिर उसके अलावा 90% जो है आपकी व्हीकल्स ऑफ इंडिया आर सोल्ड थ्रू फाइनेंसिंग, ठीक है जी, जितनी भी आपकी इस तरीके की व्हीकल्स रहती हैं। बट जब हम ईवीज के कंटेक्स्ट में वहां पर बात करते हैं, स्पेशली दोज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, तो लेंडर्स यहाँ पर उस प्रकार से अपना इनिशिएटिव यहाँ पर नहीं दिखा रहे, ठीक है जी, कि काफी सारे इश्यूज यहाँ पर उनके सामने रहते हैं कि क्या इन एसेट्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या उसकी रीसेल वैल्यू यहाँ पर रहेगी, क्या उसकी ओवर परफॉर्मेंस यहाँ पर रहेगी, बैटरीज किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी हमने बिल्कुल महारत हासिल कर ली है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी भी बहुत सारा काम होना जरूरी है। डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न यहाँ पर रहता है। और इस तरीके के अगर जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स रहेंगे वो आपके महंगे भी बहुत आते हैं, कैपिटल इंटेंसिव आपके व्हीकल्स वहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन पुट ऑल ईवीज इन द सेम बास्केट कि हाँ जी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस हिसाब से सेम क्राइटेरिया हर एक व्हीकल के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। वहीं अगर हम पेट्रोल डीजल के बारे में बात करें तो अगर आपका कमर्शियल व्हीकल वहाँ पर रहेगा तो उसके लिए अलग लोन फाइनेंसिंग करने का क्राइटेरिया वहाँ पर रहेगा। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया वहाँ पर रखे जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये फेल हो रहे हैं बिटवीन द व्हीकल्स जो कि एस्टैब्लिश हो रहे हैं आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से और जो आपके चाइना इंपोर्ट्स वहां से हो रहे हैं, कि जो हमारे इंडिया में तैयार हो रहे हैं और जो चाइना से इंपोर्ट करके वहां पर तैयार हो रहे हैं, दोनों को यहां पर डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही बास्केट में सभी को यहां पर नहीं रख सकते। फिर आपके वही हाई इंटरेस्ट रेट्स यहां पर चार्ज किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपका जो लो लोन टू वैल्यू रेशियो यहां पर रह रही है, शॉर्ट टेन्योर लोन्स यहां पर रह रहे हैं, लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं। तो ये पॉइंट्स अब आपको एक्सप्लेन करके यहां पर दिए कैसे आप इन्हें यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था और जो सेकंड डिमांड थी क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि अब आप दीजिए वे फॉरवर्ड यहां पर क्या रहेगा। तो उसी के हिसाब से कुछ पॉइंट्स यहां पर रखेंगे जो कि रिपोर्ट से ही हमने यहां पर निकाले हैं। पहली बात कि आपको यहां पर डेटा शेयर करना है रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ ई व्हीकल्स, क्या उसकी वारंटी का क्या हिसाब किताब है, क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वहां पर मिलेगी, रीसेल वैल्यू क्या है उस व्हीकल की, बैटरी किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करेगी, उसकी रीसेल वैल्यू यहां पर क्या रहेगी। अगर इस प्रकार का डेटा मैन्युफैक्चरर्स वहां पर पब्लिकली शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वैसा ही कॉन्फिडेंस या वैसे ही उस तरीके का एनकरेजमेंट इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी वहां
वहां पर रहेगा, जिसके चलते वो अपना एटीट्यूड यहां पर चेंज कर सकते हैं। ह्यूज अनटैप्ड मार्केट है कमर्शियल ईवी सेगमेंट में, बट फॉर द प्राइस ऑफ दीज व्हीकल्स। अब यहां पर इनका जो कैपिटल इंटेंसिव, आपकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें किसी, अगर आपको नॉर्मल बस वहाँ पर खरीदनी है, ठीक है जी, और वहीं अगर हम बात करें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बस खरीदनी, तो बहुत गैप वहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 गुना से भी ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है उसकी कॉस्ट वहाँ पर हो सके। तो उसमें यहाँ एकदम से आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जंप नहीं करते। तो यहाँ पर सरकार भी कुछ कुछ कर सकती है बैंक्स और इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ जी आप ईवी बायर्स को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए, या साथ साथ आप अपनी सब्सिडीज़ वहाँ पर बढ़ाइए, ताकि उस प्रकार की जो वैल्यू है लोन की वो थोड़ी कम हो सके। फिर उसके अलावा आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं बैंक्स को कि वो लेंड करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि अब डेफिनेटली यहाँ पर जो इंक्लूजन रहेगा कैन डायरेक्टली इंसेंटिवाइज बैंक्स कि वो एनहांस करें लैंडिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। अब इसमें जिन बैंक्स ने अभी तक बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में फाइनेंसिंग को एक्सप्लोर नहीं किया है, वो बेसिकली इस तरीके से उनको इंसेंटिवाइज करते हुए हम थोड़ा पुश प्रोवाइड कर सकते हैं। सरकार यहाँ पर, रेगुलेटर यहाँ पर पुश प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ जी आप इस तरीके से इसमें कीजिए, हम आपको इंसेंटिवाइज यहाँ पर करेंगे। या बैंक्स जो कि आपके ऑलरेडी ईवीज फाइनेंस में आ चुके हैं, उन्हें भी यहाँ पर मोटिवेट किया जा सकता है कि हाँ जी आप थोड़ी स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट कीजिए, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर रहे, लॉन्गर टेन्योर लोन्स रहे, जैसे कि आपका एसबीआई का ग्रीन कार लोन, या फिर जो आपकी यूनियन बैंक के ग्रीन माइल्स के ऐसे एक नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं ईवी फाइनेंसिंग के लिए। तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि ईवी लोन्स एज अ रिपोर्टिंग कैटेगरी, कि कोई भी इसी प्रकार का डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने प्रकार के लोन्स वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वहां एडवांस की जाए, मतलब कितने प्रकार के लोन्स वहां पर दिए जा रहे हैं, ठीक है जी, या एनपीएस वहां पर किस प्रकार से अकोमुलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार का कोई एडिक्वेट डेटा यहां पर अवेलेबल नहीं है। रिपोर्ट की भी यहां पर कोशिश रही किस प्रकार का डेटा तैयार किया जा सके, बट अभी भी उस प्रकार की क्लैरिटी यहां पर नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि जो हमने पहले वहां पर चैलेंज के बारे में बात की थी कि सभी ईवीज को सेम बास्केट में वहां पर डाल दिया जाता है। अगर आप सभी ईवीज को सेम बास्केट में वहां पर डाल देंगे, एक ही तरीके का आपका वहां पर क्राइटेरिया रहेगा, तो कैसे ही आप एक डाइवर्सिफाइड रिपोर्ट वहां पर तैयार कर पाएंगे। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री यहां पर है, डेफिनेटली बहुत बड़ा बैरियर रहेगा कि हमें कैसे फाइनेंसिंग पैटर्न्स को यहां पर अंडरस्टैंड करना है और कैसे इस लो फ्लो ऑफ फाइनेंस को यहां पर और अच्छे तरीके से इंप्रूव करना है। तो डेफिनेटली यहां पर इनकी रिपोर्टिंग यहां पर होनी बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के लोन्स यहां पर दिए जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स आपके कुछ इनिशिएटिव्स के चलते अगर आप उसे और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जैसे आपका EV 100 वहां पर रखा गया था, तो वैसे ही कुछ एम्बिशियस मार्केट सिग्नल्स वहां पर तैयार किए जा सकते हैं पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग के लिए। ये आपके पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें अपनी EV पॉलिसीज यहाँ पर तैयार कर सकती हैं कि जो आपके इस तरीके के OEMs हैं, एग्रीगेटर्स हैं, ये ई-कॉमर्स हैं, उसको गैल्वेनाइज किया जा सके, उसको थोड़ा पुश यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल टारगेट्स, ठीक है जी। तो उसमें आपकी इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम्स यहां पर लॉन्च की जा सकती हैं कि हाँ जी हम उस तरीके से कुछ जो हिस्सा रहेगा इंटरेस्ट पेमेंट का, वो सरकार द्वारा वहां पर पे कर दी जाएगी। तो बेसिकली डेफिनेटली इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लेते हुए काफी सारी चीजों को हम यहां पर रिजॉल्व आउट कर सकते हैं, काफी इजी हम थोड़ा बना सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कि उस प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट वो वहां पर गैदर कर सकें। अब यहां पर एक तरीका आपको ये भी रखना है कि यहां पर आप कंप्लीटली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गलत नहीं ठहरा सकते कि हाँ जी वो तो सपोर्ट प्रोवाइड कर ही नहीं रहे। आपको मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे उनका सपोर्ट और एनहांस करना है, उसके लिए पॉइंट्स यहां पर प्रोवाइड करने हैं। तो वही चीजें यहां पर भी मेंशन की गई हैं। आपको डायरेक्टली यहां पर इनकी जो आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पूरा सेक्टर है, इनकी एज सच कोई मेजर गलती नहीं कि हाँ जी ये तो करना नहीं चाह रहे या इस प्रकार की पार्शियलिटी यहां पर कर रहे हैं। इनके लिए अभी भी इस सेक्टर को अडॉप्ट करने में समय लग रहा है। तो उस ऑप्शन को कैसे और क्विकली यहां पर कर सकते हैं, तो वही पॉइंट्स यहां पर रखने हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हों। तो ये बेसिक सी चीज थी और इन दी एंड आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कंक्लूड कर देंगे। अब इसमें काफी सारे पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत ध्यान में रखने की। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन वहां पर आ जाए, जरूरी फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही वहां पर आए, हो सकता है आपको एनवायरमेंट में किसी प्रकार का क्वेश्चन वहां पर आ जाए, साइंस एंड टेक में भी आपको क्वेश्चन उस तरीके से आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली आप उस तरीके से यूज भी उन्हें वहां पर कर सकते हैं। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जर्नी है अभी, जो कि अभी शुरुआत ही हुई है। बहुत सारी कम कंपनीज हैं, टाटा उनमें से हम एक ऐसी कंपनी कह सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक तरीके से बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उनके द्वारा वहां पर तैयार हो रहे हैं। नेक्सॉन जैसे जो मॉडल्स हैं, बहुत सारी उनकी बिक्री भी वहां पर हो रही है। तो डेफिनेटली एक नया सेगमेंट यहां पर तैयार हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ कंपनीज भी अपने एफर्ट्स यहां पर डाल रही हैं। तो उसी प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी हमें एफर्ट चाहिए। तो अब
इसमें किस प्रकार से रिसर्च आगे होती है ताकि नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पर डेवलप हो, किस तरीके से हम प्लग इन स्टेशंस की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चलेंगे तो चार्जिंग पर ही। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी कहीं पे भी आप जैसे जो हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है पेट्रोल पंप्स की, वैसी अवेलेबिलिटी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो है नहीं। हमें उस चीज़ के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और पॉइंट भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यहाँ पर सरकार द्वारा रखी गई है, ठीक है जी, बजट में जो चीज़ मेंशन की गई है उसको आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकते हो। हाँ जी, ऐसे इनिशिएटिव्स हमें और यहाँ पर चाहिए। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करते हुए कि जितने भी आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो इसमें सेवरल सेक्टर्स को यहाँ पर अपना विजन अलाइन करना पड़ेगा और उस प्रकार से सप्लीमेंट्री सोल्यूशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और इन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए आउटलाइन किया गया है हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट में कि डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का कि हमें ईवीज को इंक्लूड करना है, किस प्रकार से इनकी फाइनेंसिंग ऑप्शंस यहां पर बढ़ानी है, तो डेफिनेटली इन सॉल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन होते हुए हम उसे और अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स फर्दर वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स यहां पर रहेंगे। उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि अगर आप प्रोएक्टिवली फाइनेंसिंग करेंगे ईवीज की, इट विल डेफिनेटली शोकेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एनवायरमेंटल, सोशल, जो उनके बेसिकली एक तरीके की गवर्नेंस, जो हम इसे ESG क्रेडेंशियल्स यहाँ पर कहते हैं, उसे भी यहाँ पर शोकस करेंगे कि हाँ जी ये इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स अपने द्वारा वहाँ पर बहुत सारे ले रहे हैं, जिसके चलते बेटर प्राइस्ड, ठीक है जी, डेट फाइनेंसिंग उन्हें आगे ऑफर कर पाएंगे। उस प्रकार से इजीली अपने फर्दर अगर उन्हें किसी प्रकार के लोन्स एक्सटेंड करने तो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स का बेस भी उनका उतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हुए कि हमें यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईवी अडॉप्शन को और ज़्यादा एनहांस करना है ताकि इंडिया के जो डेवलपमेंट गोल हैं, SDGs हैं, उनमें भी हम एक स्टेप यहाँ पर ले सकें, उसमें भी एक एफर्ट, उसमें भी एक की कॉम्पोनेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। अब डेफिनेटली उसमें जो फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट रहेगा उसी के आधार पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट रहेंगी कैसे ये सेक्टर फर्दर आगे ग्रो कर पाता है या कैसे इंडिया के कंज्यूमर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर को आगे अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हुए कि हाँ 2070 का टारगेट भी यहाँ पर मेंशन करते हुए आप इस तरीके से अपना आंसर यहाँ कंक्लूड कर देंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इस पर्टिकुलर आंसर में यहाँ पर रखे गए हैं जो कि आपके लिए काफी क्रूशियल है। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन वहां पर आता है, इसमें आपके फाइनेंसिंग से रिलेटेड तो जो मेन डिमांड थी क्वेश्चन की वो तो है ही, बट थोड़े जेनरिक पॉइंट्स भी यहाँ पर मैंने कोशिश की है डालने की ताकि आप उस तरीके से किसी और क्वेश्चन में भी इन पॉइंट्स को वहां पर यूज कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा। बल्कि मैं तो आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इसे डेफिनेटली वहां पर पढ़िए, काफी अच्छे पॉइंट्स वहां पर रखे हैं। आई नो इतना समय नहीं रहता कि आप उस तरीके से पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर पढ़िए, बट जब भी आपके पास फ्री समय वहां पर रहता है, आप किसी प्रकार का ब्रेक वहां पर ले रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स को थोड़ा बहुत गो थ्रू करते रहा कीजिए ताकि आप उस तरीके से जो सरकार द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट्स वहां पर थिंक टैंक द्वारा, इंडिया के थिंक टैंक द्वारा जो इस तरीके की रिपोर्ट्स वहां पर निकाली जा रही हैं, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं आप उन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली जो इसके पॉइंट्स यहां पर रहते हैं एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, डाइवर्सिफाइड आपके ओपिनियन यहां पर रहेंगे और उसी तरीके से उतने ही अच्छे मार्क्स आप अपने मेंस में भी वहां पर स्कोर कर पाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव रखना है। और इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट्स काफी समय से ये चीज देखी गई है कि कुछ ना कुछ या किसी ना किसी एंगल से क्वेश्चन उन रिपोर्ट से वहां पर पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रखिए कि ऐसी रिपोर्ट्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल वहां पर कवर करना ही है। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो, क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, किस तरीके से आपको आंसर करना है और कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।